टुडे वेस्ट एशिया में हिस्ट्री बन गई। कई सालों के शैडो वॉर्स, सीक्रेट ऑपरेशंस और ओपन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल और ईरान ने अभी सीज फायर अग्री किया है। दैट्स राइट, रीजन के दो सबसे फियर्स राइवल्स ने फाइनली कह दिया है कि बस अब बहुत हो गया। हम यहां तक कैसे पहुंचे? कई डिकेड्स तक इजराइल और ईरान एक कोल्ड वॉर में लॉक द जो कभी कभी रेड हॉट हो जाती थी। कोवर्ट अटैक्स, साइबर वॉरफेयर और अभी इसी स्प्रिंग डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स। अप्रैल में इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने ईरानियन मिलिट्री साइट्स को हिट किया। ईरान ने मिसाइल्स से जवाब दिया जो सीधे इजराइल पर एम किए गए थे। एक मोमेंट के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक विडर वर के एज पर टीटर कर रही है। लेकिन बैक चैनल टॉक्स के कई मंथ्स में, जिसमें कतार ने एक की मीडिएटर के रूप में स्टेप इन किया और यूएन, रशिया, चाइना, टर्की और यूएस सभी फोन्स पर काम कर रहे थे, कुछ रेर हुआ डिप्लोमेसी एक्चुअली वर्क्ड। तो डील में क्या है? ईरान अपने प्रॉक्सी फोर्सेस को इजराइल पर अटैक्स रोकने का ऑर्डर देगा। इजराइल बैडले में सीरिया, लेबनान और गाजा में सभी ऑफेंसिव ऑपरेशंस बैंड कर देगा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को सीज फायर मॉनिटर करने के लिए अलाउ किया जाएगा। 2 हफ्तों के अंदर दोनों साइड्स प्रिजनर्स एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे। और शायद सबसे एम्बिशियस रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक नया टॉक शॉप है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और इजिप्ट शामिल होंगे। दुनिया ऑलरेडी रिएक्ट कर रही है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे स्टेबिलिटी की तरफ एक मेजर स्टेप बताया। रशिया और चाइना ने वेस्ट एशिया में बैलेंस के लौटने का वेलकम किया। यूएन के अंतोनियो गुतेरेस ने और भी आगे बढ़कर उन्होंने इसे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक मोमेंट ऑफ रिलीफ कहा। लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन वो स्ट्रीट्स पर है। तेहरान और तेल अवीव में हजारों रेगुलर लॉग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले। होप का एक रेयर मोमेंट। सालों के दर के बाद लोग फाइनली कम वायलेंस विल फ्यूचर की कल्पना करने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसे एक इजरायली ने कहा, अब हमारे किड्स का फ्यूचर हो सकता है। एक ईरानियन वुमन ने कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, अब हम बस पीस चाहते हैं। ऑफ कोर्स सब कुछ स्मूथ सेलिंग नहीं है, ट्रस्ट फ्रैजिल है और दोनों साइड्स के हार्डलाइनर्स खुश नहीं हैं। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स प्ले अलोंग करेंगे या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर भी आज एक टर्निंग पॉइंट है। टू बिटर एनिमीज ने डिस्ट्रक्शन की जगह डायलॉग दिया। अगर ये ट्रू से होल्ड करता है तो ये वेस्ट एशिया में मिलियंस की पॉलिटिक्स और लाइव्स को रिशेप कर सकता है। फिलहाल होप के पास एक फाइटिंग चांस है और अपडेट्स के लिए बेन रहिए। इजराइल और ईरान के बीच ऐतिहासिक सीज फायर के बाद वेस्ट एशिया में तनाव की एक नई लहर आ गई है। कुछ घंटे पहले ही इस इलाके में एक अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तुरंत अपने सभी इंस्टॉलेशंस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस घटना ने इलाके की ताकतों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो अब इस कमजोर सीजफायर के टिकने पर सवाल उठा रहे हैं। शांति समझौते पर अभी ठीक से दस्तखत सूखी भी नहीं थी कि यह शक पैदा होने लगा है कि शांति का यह नया दौर कब तक चलेगा। ईरान और इजराइल दोनों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह हमला चल रहे शांति प्रोसेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या इसमें शामिल पार्टीज बातचीत पर टिकी रहेंगी या हम एक और बड़े झगड़े के करीब हैं? फिलहाल दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे।